हेलो गाइस, सेल्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो फिर आज का टॉपिक ये है प्लिंथ बीम कंक्रीट मिक्स रेशियो, यानी कि प्लिंथ बीम कंक्रीट मिक्स रेशियो क्या रखेगा। प्लिंथ बीम में कंक्रीट मिक्स रेशियो क्या होना चाहिए, समझ दोस्तों, यानी कि मिनिमम प्लिंथ बीम कंक्रीट मिक्स रेशियो। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड, अगर आप प्लिंथ बीम कंक्रीट कर रहे हैं तो उसमें रेशियो क्या लगा, क्या होना चाहिए, समझ दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि प्लिंथ बीम कंक्रीट मिक्स रेशियो, यानी कि क्या होना चाहिए, कितना दें, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, समझ दोस्तों। देखते हैं क्या होना चाहिए, यानी कि प्लिंथ बीम पहला है प्लिंथ बीम, यानी कि प्लिंथ बीम कंक्रीट मिक्स रेशियो। कंक्रीट मिक्स रेशियो, समझ दोस्तों, यानी कि प्लिंथ बीम में कंक्रीट मिक्स रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए। मेन पॉइंट है कि रेशियो 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 क्या होना चाहिए, समझ दोस्तों। तो कभी भी अगर आप प्लिंथ बीम यानी प्लिंथ बीम में कंक्रीट करा रहे हैं, उसमें रेशियो क्या होना चाहिए, समझ दोस्तों। तो बात करेंगे हम, पहला पॉइंट M20 मिक्स रेशियो, मिक्स, समझ दोस्तों। तो बात करेंगे मिक्स रेशियो, तो मिक्स रेशियो है M20। कभी भी आप प्लिंथ बीम में कंक्रीट करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो आप लगाएं प्लिंथ बीम में M20 का रेशियो लगाएं, समझो। तो M20 का रेशियो क्या होता है, समझो, तो देखते हैं क्या होता है। तो वन वन डेढ़ फाइव थ्री, ये रेशियो, यानी कि एक पार्ट सीमेंट, डेढ़ पार्ट सैंड और थ्री पार्ट एग्रीगेट। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड, अगर आप प्लिंथ बीम में कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं, यानी कि बनवा रहे हैं, कंक्रीट बनवा रहे हैं, तो इसका रेशियो है M20। तो इसका रेशियो M20 है, तो इसका मिक्स रेशियो है M20, यानी कि रेशियो वन वन पार्ट सीमेंट, डेढ़ पार्ट सैंड और थ्री पार्ट एग्रीगेट। तो बात करेंगे हम वन डेढ़ सीमेंट, समझ दोस्तों, और डेढ़ पार्ट सैंड है, सैंड है, और थ्री पार्ट एग्रीगेट। एग्रीगेट, समझ दोस्तों। तो बात करेंगे फ्रेंड, अगर आप प्लिंथ बीम में कंक्रीट करवा रहे हैं तो M20 का रेशियो लगा, यानी कि वन पार्ट सीमेंट, डेढ़ पार्ट सैंड और थ्री पार्ट एग्रीगेट। तो सीमेंट वन पार्ट सीमेंट, यानी कि एक 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 बोरी में एक सीमेंट, यानी कि एक एक पार्ट, यानी कि एक सीमेंट, यानी कि एक बोरी में डेढ़ पार्ट सैंड लगा और थ्री पार्ट एग्रीगेट, समझो। तो एग्रीगेट की बात करेंगे हम, थ्री पार्ट, तो इसमें दो पार्ट रहेगा, यानी कि कंक्रीट, यानी कि एग्रीगेट। थ्री पार्ट लेते हैं एग्रीगेट, वन डेढ़ थ्री, तो वन पार्ट सीमेंट हो गया, एक बेड, डेढ़ पार्ट सैंड, समझो।
3 पार्ट एग्रीगेट समझो, एग्रीगेट 2 पार्ट में बटेगा। समझो, तो बात करेंगे हम एग्रीगेट का, तो 1/7 हो एक पार्ट, सेंड 1.5 पार्ट और एग्रीगेट 3 पार्ट। 3 पार्ट में 2 पार्ट बटेंगे। कहने का मतलब ये है कि 40%, 60%, यानी कि 60% 20 mm एग्रीगेट और 40% 10 mm एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के लेके चलते हैं 3 पार्ट में 60% 20 mm एग्रीगेट समझ दोस्तों, एंड 40% 10 mm एग्रीगेट मिक्स करेंगे। तो बात करेंगे हम 3 पार्ट, यानी कि 1 पार्ट 3 पार्ट में आप लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लिंक बीम कंक्रीट करवा रहे हैं, यानी कि दे रहे हैं, यानी कि कंक्रीट कर रहे हैं, तो M20 का आप रेशियो लगाएं। उसमें रेशियो क्या है? मिनिमम मिक्स रेशियो, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट 1.5 पार्ट सैंड, समझो, एंड 3 पार्ट एग्रीगेट। 3 पार्ट एग्रीगेट में यानी कि 20 mm एग्रीगेट 60% आपको 20 mm का गिट्टी देना पड़ेगा, समझो। अब 40% 10 mm का आप एग्रीगेट दें, समझो। तो आज का टॉपिक ये था कि लिंक बीम कंक्रीट आप करवा रहे हैं तो कितना रेशियो होना चाहिए, उसका रेशियो क्या होना चाहिए, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा। तो एग्रीगेट के कहने का मतलब है, एग्रीगेट अगर आप 3 पार्ट में दे रहे हैं, 3 पार्ट में 2 पार्ट बटेगा, यानी कि 60% 20 mm का एग्रीगेट लगेगा और 40% आप 10 mm एग्रीगेट, आप दोनों को मिक्स करके आप मतलब मिक्स कंक्रीट बना सकते हैं, समझ लो। तो आज मिनिमम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर आप प्लिंथ बीम में मिक्स यानी कि कंक्रीट बनवा रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं, तो आप M20 का रेशियो लगा रहे हैं, तो 1 पार्ट सीमेंट और एग्रीगेट यानी कि 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट। 3 पार्ट एग्रीगेट में आप 60% 20 mm एग्रीगेट लगेगा और 40% 10 mm एग्रीगेट, यानी कि दोनों को मिक्स करके आप कंक्रीट मिक्स रेशियो बना सकते हैं, समझ। और बनाना